बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मदिन व आलिहि वसहबिहि वसल्लम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज 11 जून वेडनेसडे का दिन है। आज की वीडियो में हम गोल्ड, यूरो, यूएसडी, जीबीपी, यूएसडी, यूएसडी, जेबीवाई, बीटीसी और सिल्वर को डिस्कस करेंगे। ये मेरी वीडियो जस्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, आपने फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पर नहीं लेना। अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें ताकि आने वाला इसी तरह का टॉप डाउन एनालिसिस आपको मिलता रहे। आज का एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले फॉरेक्स फैक्ट्री पे देख लेते हैं आज की फंडामेंटल न्यूज़। अगर हम आज के दिन 11 जून वेडनेसडे का दिन का डाटा देखें तो हमारे पास ये प्रेसिडेंट ट्रम्प की स्पीच थी, ये गुजर चुकी है। उसके बाद 1 बजकर ये भी डाटा गुजर चुका है। अब हमारे पास 5:30 बजे 5:30 पे सीपीआई कोर सीपीआई मंथली डाटा है, सीपीआई मंथली डाटा है, सीपीआई ईयरली का डाटा है। ये हाई इम्पैक्ट डाटा है और मार्केट को किसी भी डायरेक्शन में लेके जा सकता है। ये हमारे पास हाई इम्पैक्ट डाटा है। और उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास यूएसडी के रिलेटेड 7:30 पे लो इम्पैक्ट न्यूज़ है, 10:01 पे लो इम्पैक्ट न्यूज़ है और 11 बजे के लो इम्पैक्ट न्यूज़ है। आज के दिन न्यूयॉर्क सेशन में वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, उससे पहले मार्केट रेंज भी कर सकती है। ये था हमारे पास फंडामेंटल डेटा। अब हम DXY को देखते हैं। हाँ जी, DXY को अगर देखें तो DXY कि ये एक डेली की सपोर्ट है और H4 की भी सपोर्ट है। मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके अब जाने की कोशिश कर रही है और ये मार्केट का एक स्ट्रांग सपोर्ट एरिया है। तो मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर एक रेजिस्टेंस एरिया, मार्केट अभी काफ़ी दिनों से इसी एरिया में रेंज बाउंड है। आज CPI का डाटा है, मार्केट या इसको ब्रेक कर सकती है या नीचे डाउन जा सकता है। और ये नीचे मार्केट की नेक्स्ट सपोर्ट है 97.922 का एरिया है। अब हम गोल्ड को डिस्कस करते हैं। मैं आपको एक और बात बताता चलूं कि मेरा एक फ्री व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप भी है जहां पे मैं मार्केट की ताज़ा तरीन अपडेट और जहां पे कोई बाई या सेल का सेटअप मिलता है वो भी अपने कम्युनिटी मेंबर को शेयर करता रहता हूं। आप भी मेरी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं जिसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर मैं कल की सूरत हाल आपको दिखाऊँ तो कल ये मैंने अपने मेंबर को ये लेवल दिए थे और मार्केट ने अल्हम्दुलिल्लाह उनको रिस्पेक्ट दी है। ये एक सेल का लेवल था और दूसरा हमारे पास ये सेल का लेवल था। तो मार्केट एग्जैक्टली 3349 से डाउन आई है और मेरे कम्युनिटी मेंबर का अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है। कल जब ये मैंने देखा है कि मार्केट ने यहाँ पे इसको ब्रेक करने की कोशिश की है तो फिर मैंने उनको बाइंग का सिग्नल भी दिया कि आप छोटा यहाँ 9 33 32 33 35 तो 32 इस स्कैल्पिंग बाई जोन बट इसकी SL 3328 है और TP 3340 45 है। और मार्केट ने दोनों बाइंग के TP हिट किए और मैंने ये कम्युनिटी मेंबर को भी बता दिया था कि ये TP हिट बाइंग स्कैल्पिंग सिग्नल TP1 हिट। और उसके बाद वॉइस मैसेज करके भी ये मार्केट उनको मैंने ताज़ा तरीन अपडेट देता रहा हूँ। और मार्केट दूसरे हमारे सेल लेवल को मार्केट ने रिस्पेक्ट दी है, ये आपके सामने है। ये यहाँ से मार्केट डाउन आई है, इस लेवल को सेकंड सेल लेवल को मार्केट ने अच्छी खासी रिस्पेक्ट दी है। और यहाँ से मैंने इसकी प्रॉफिट बुकिंग करवा दी थी 3325 पे। और फिर इनको ये भी कहा कि 3320 से लेकर 24 का बाइंग लेवल है और मार्केट वहाँ से अप भी गई है। और सुबह ये मैंने मैसेज भी उनको किया है ये वीडियो बनाने से पहले, 3320 बाइंग वाली ट्रेड का TP1 हिट हो चुका है कल शाम को जो लास्ट वॉइस मैसेज किया था।
और मैं इनको अपनी जो मार्केट की ताज़ा तरीन अपडेट होती है, जहाँ पे कोई बई या सेल का सेट मिलता है, वो अपने कम्युनिटी मेंबर को शेयर करता हूँ। अच्छा जी, अब हम डेली की टाइम फ्रेम की बात करें तो कल मार्केट ने एक डॉजी टाइप कैंडल जो है क्लोज की है, और अब इसका मोमेंटम अपवर्ड ही है और अब जाने की कोशिश कर रही है। आज के दिन हमारे पास कौन से बाइंग या सेलिंग के लेवल हो सकते हैं, इसको हम H4 के टाइम फ्रेम में एनालिसिस करते हैं। अगर हम H4 के टाइम फ्रेम के एनालिसिस करें तो यहाँ पे ये एक 3345 का एरिया है। ये एक मार्केट का पहले ये सपोर्ट एरिया था, अब ये रेजिस्टेंस एरिया, और मार्केट ने कल इसको ब्रीच किया और नीचे डंप किया है, आप देख सकते हैं। और फिर यहाँ से मार्केट अपवर्ड जा रही है। तो आज CPI का डाटा है, मार्केट इसी रेंज में 3345 से लेकर 3317-20 के एरिया में रेंज भी कर सकती है, ये आपके माइंड में हो। और CPI के बाद मार्केट अगर इसी लेवल पे है तो मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस यहाँ तक हो सकते हैं 3375, 3370। ये मार्केट इन लेवल को टच कर सकते हैं। 3367 से लेकर 3375, यानी 3365 से लेकर 75 तक का ये $10 की रेंज है। मार्केट यहाँ तक स्पाइक लगा सकती है। अगर नीचे की बात की जाए तो मार्केट 3295, 3290, 3300 के एरिया को टच कर सकती है। नीचे अगर मार्केट ने स्पाइक दी तो इन एरिया तक 3395, 3300 से लेकर 3395 के एरिया तक नीचे डाउनवर्ड भी आ सकती है। ये CPI के डाटे पे डिपेंड करता है। अगर CPI का डाटा नेगेटिव आ गया तो गोल्ड ऊपर भाग जाएगा, अगर पॉजिटिव आ गया तो मार्केट नीचे क्रैश भी कर सकती है। और फ़िलहाल हमारे पास अगर देखा जाए तो जो मैंने आपको लेवल बताए हैं, ये मार्केट के ये बाइंग लेवल हो सकते हैं। ये 3301 का एरिया, 3300 का एरिया है। उसके बाद हमारे पास दूसरा ये लेवल हो सकता है 3292, ये भी हो सकता है। और यहाँ से मार्केट अगर ऊपर को जाती है तो हमारे पास ये लेवल पड़े हैं 3365 से लेकर 3375 का एरिया जो है, ये हमारे पास ये लेवल हो सकते हैं। तो ये था हमारे पास गोल्ड का टेक्निकल एनालिसिस। तो अब हम यूरो USD पे चलते हैं। यूरो USD डेली टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। डेली टाइम फ्रेम में देखा जाए तो मार्केट काफ़ी दिनों से इसी एरिया में कंसोलिडेशन कर रही है, और ये देखें मार्केट काफ़ी दिनों से इस एरिया में रेंज बाउंड है। तो आज CPI का डाटा है, मार्केट अपने किसी भी सीमत में डायरेक्शन चेंज कर सकती है। अगर हम अपर साइड की बात करें तो ये मार्केट का एक रेजिस्टेंस लेवल है। ये मार्केट का 1.14975 का एरिया है। ये मार्केट का यहाँ तक जा सकती है। अच्छा जी, उसके बाद अगर मार्केट ऊपर निकलती है तो ये मार्केट का नेक्स्ट है 1.15, 470, 450। उसके बाद 1.15800 तक मार्केट जा सकती है। अगर आज CPI का डाटा नेगेटिव आए तो ये मार्केट ऊपर अच्छे खासे निकल सकती है। अगर पॉजिटिव आ गया तो ये यूरो USD कहाँ तक जा सकता है, ये फिर इन लेवल्स तक 1.13, 140 का एरिया है, और उसके बाद 1.12, 120-26 का एरिया, यहाँ तक भी मार्केट आ सकती है। फ़िलहाल जो है यहाँ पे ये मार्केट H4 के टाइम फ्रेम में देखा जाए तो ये मार्केट इसी एरिया में कंसोलिडेशन कर रही है। ये मार्केट, अगर मैं इसको आपको, ये मार्केट इस एरिया में कंसोलिडेशन फ़िलहाल कर रही है। ये देख सकते हैं आप। तो आज किसी भी सिमत ये मार्केट अगर नीचे इसको ब्रेक करती है तो इन लेवल तक मार्केट जा सकती है, जाने के चांसेस रहेंगे। 1.13-200 का एरिया है। अगर ऊपर निकलती है तो मार्केट का ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, इन एरियाज़ तक भी जा सकती है।
और अगर यहाँ से मार्केट इसको लिक्विडिटी स्वीप करके नीचे आती है तो फिर ये हमारे पास बाइंग लेवल है। ये हमारे पास है बाइंग लेवल है 1.13,680 का एरिया है, 1.13,840 का एरिया। यहाँ इन लेवल से हम इसको बाई कर सकते हैं। अब हम जीबीपी यूएसडी को देख लेते हैं। जीबीपी यूएसडी को का डेली टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। सबसे पहले अगर डेली टाइम फ्रेम में देखें तो कल मार्केट ने एक ग्रीन रेड कैंडल के साथ क्लोजिंग दी है और अब मार्केट का ये एक स्ट्रांग सपोर्ट एरिया है 1.34 290 300 का एरिया है। 1.34 100 के एसएल के साथ यहाँ से हम इसको बाई कर सकते हैं। ऊपर ये हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया है 1.36 है। अगर यहाँ पे आज डाटा पे डिपेंड करता है, मार्केट इसको ब्रेक भी कर सकती है अब साइड की जानिब। अगर हम H4 के टाइम फ्रेम में इसका एनालिसिस करें तो H4 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये एक बाइंग लेवल है 1.34 570 का एरिया, उसके बाद 1.34 300 का एरिया है। और यहाँ पे हम अगर इस एरिया में मार्केट आती है तो 1.34 100 के एसएल के साथ हम इसको बाई कर सकते हैं और पहला टीपी हमारा 1.35 100 का एरिया ये वाला लेवल हो सकता है। अब हम जीबीपी जेपीवाई को देख लेते हैं। जीबीपी जेपीवाई डेली टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखें तो कल की वीडियो में भी मैंने यही बताया था कि मार्केट का एक रेजिस्टेंस लेवल है। अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन कर जाती है तो फिर हम 1.97 के एरिया को टारगेट करेंगे, लेकिन मार्केट ने नीचे ही ये जो है ना इसको ब्रीच किया और नीचे कल मार्केट आई है और अच्छी खासी डाउन आई है। अगर हम H4 के टाइम फ्रेम में देखें तो ये इतनी बड़ी रेड कैंडल H4 की है और मार्केट का ये एक बाइंग लेवल था। मार्केट ने इसको टैप किया और ऊपर की जानिब यहाँ तक इस एरिया तक दोबारा इस ऑर्डर ब्लॉक को रिटेस्ट किया है। अब हमारे पास देखा जाए तो बाइंग लेवल 1.94 880 का एरिया है। ये हमारे पास एक सपोर्ट एरिया है। अगर मार्केट इसको नीचे ब्रेक करती है और रिटेस्ट पे फर्दर सेल में मार्केट आ सकती है और इन लेवल तक मार्केट 1.94 450 उसके बाद 1.94 240 इन एरियाज तक मार्केट आ सकती है। अगर इसमें इसको देखा जाए तो H1 के टाइम फ्रेम में और H4 में ये मार्केट अब सेल की जानिब है, सेलिंग प्रेशर में है और मार्केट इन एरिया से सपोर्ट ले सकती है। अगर यहाँ पे सपोर्ट लेते हैं तो इस एरिया से 194.870 75 के एरिया से हम इसको बाई करने की कोशिश करेंगे और पहला टीपी हमारा ये लेवल 195 900 196 ये हमारे टीपी होंगे। अब हम यूएसडी जेपीवाई को देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। डेली टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट अपने रेजिस्टेंस एरिया के करीब है और यहाँ पे मार्केट काफ़ी दिनों से कंसोलिडेशन कर रही है। अब हम इसको जो है H4 के टाइम फ्रेम में देखते हैं। डेली टाइम फ्रेम में देखा जाए तो मार्केट का जो है ना मोमेंटम अपवर्ड ही है, लेकिन ये अब रेजिस्टेंस एरिया के करीब है। अब इसको हमें इस H4 के टाइम फ्रेम में इसको एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। H4 के टाइम फ्रेम में देखा जाए तो मार्केट काफ़ी टाइम से 144 इशारिया यानी 400 के करीब ये मार्केट इसको होल्ड किए हुए है और ऊपर ये मार्केट का रेजिस्टेंस लेवल है। मार्केट अगर ऊपर जाती है तो इस एरिया से हम इसको 146.071 के एरिया से हम इसको सेल करने की कोशिश करेंगे और ये एक मार्केट का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है और मार्केट ये एक सपोर्ट एरिया है। यहाँ से हम इसको 1.44 300 350 400 के करीब हम इसको बाई कर सकते हैं स्मॉल टाइम फ्रेम में इसको को बाइंग रीज़न देख के। ये मार्केट के एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मार्केट बिल फर्दर CPI का डाटा इसको ब्रेक करती है, इसके रिटेस्ट पे हम फर्दर सेल में बैठ सकते हैं और सेल कहाँ तक हम कर सकते हैं 143 670 यहाँ तक इसको सेल कर सकते हैं। अगर ऊपर निकलती है तो हम इन एरिया से इसको सेल करने की कोशिश करेंगे। 146 500 के एरिया से हम इसको सेल करेंगे। अब हम BTC को देख लेते हैं। BTC का डेली टाइम फ्रेम ओपन करते हैं तो डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग कल का ये जो है मैंने आपको लेवल दिया था, मार्केट एग्जैक्टली उसी मार्केट पिन पॉइंट अप गई है। अगर हम इसको H4 के टाइम फ्रेम एनालिसिस करें तो ये मार्केट का एक बाइंग लेवल है, अच्छा बाइंग लेवल है 108.458 का एरिया है।
अगर मार्केट आती है तो हम इस लेवल से इसको बाई करने की कोशिश करेंगे। दूसरा हमारे पास बाइंग लेवल 107,649 का एरिया है और हम अपर एरियाज़ को टारगेट करेंगे। पहला टारगेट हमारा टीपी ये होगा 11838 का एरिया होगा और उसके बाद 112 ये ऑल टाइम हाई की जानिब ये हमारा नेक्स्ट टीपी हो सकता है। अब हम सिल्वर को देख लेते हैं। सिल्वर का डेली टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। डेली टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट अपने इस एरिया को होल्ड किए हुए है और कल मार्केट 36.349 के एरिया से अप गई है और ये अपने बाई ट्रेंड में है। अगर नीचे मार्केट आती है तो हम इसको बाई करेंगे, इसको हमने सेल फ़िलहाल नहीं करना। पहला सेलिंग लेवल 363233 का एरिया है। उसके बाद हमारे पास 35.90 का एरिया है, यहाँ से हम इसको बाई करेंगे और उसके बाद मार्केट का नीचे ये लेवल भी अच्छा एक बाइंग लेवल पर है, लेकिन यहाँ तक आने में मार्केट को टाइम लगेगा। तो अगर हम सेल की बात करें, सेलिंग लेवल फ़िलहाल हमारे पास जो लेटेस्ट सेलिंग जोन पड़ा है ये है। इसका यहाँ पे मार्केट आती है स्मॉल टाइम फ्रेम में। यहाँ से हम इसको जब ये लिक्विडिटी हंट कर ले तो फिर यहाँ से इस एरिया से हम इसको सेल भी कर सकते हैं। 36.88 का एरिया है, यहाँ से हम इसको सेल कर सकते हैं और फ़िलहाल मार्केट इसी एरिया में कंसोलिडेशन कर रही है H4 के टाइम फ्रेम में देखा जाए तो यहाँ से ऊपर से सेल और नीचे से इसको हम बाई कर सकते हैं स्मॉल टाइम फ्रेम में। ये था हमारे पास आज का टेक्निकल एनालिसिस। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, तब तक अल्लाह हाफिज़।